जय श्री राम फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज है 25 जनवरी, संडे का है दिन। और कल है 26 जनवरी, 26 जनवरी, द रिपब्लिक डे। तो कल सेलिब्रेशन रहेगा, तो जिसकी वजह से जो मार्केट हॉलिडे जो है वो रहेगा। तो फ्रेंड्स, ट्यूसडे को कैसा रहेगा मार्केट, उसी पर हम चर्चा जो है वो करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। आज हम वीडियो में मैं आपको चार्ट्स के माध्यम से निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी की कहाँ होने वाली है एक्सपायरी, क्या रहेंगे मूव्स, कॉल चलेगा या पुट, उसके बारे में हम एनालिसिस करेंगे। उसके साथ फ्रेंड्स, मैं ऑप्शन चेन डेटा जो हो कैसे रीड करेंगे और ऑप्शन चेन डेटा क्या कहता है, कहाँ जा सकता है मार्केट, वो भी हम करेंगे। तो पहले हम फ्रेंड्स सीधे में ऑप्शन चेन डेटा पर ही हम चलेंगे। तो फ्रेंड्स, जिसमें आपको कुछ लर्निंग भी मिलेगी कि ऑप्शन चेन डेटा जो है वो क्या कहता है, कहाँ जा सकता है मार्केट, उसी पर हम चर्चा जो है वो करेंगे। तो पूरी लर्निंग जो है वो आराम से फ्रेंड्स आप देखें और रीड करने की कोशिश जो है वो करें, और खुद ही मुझे बताएं कि मार्केट जो है वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मार्केट जो है आपको क्या लग रहा है, मार्केट कहाँ जा सकती है। तो फ्रेंड्स, निफ्टी ने जो है क्लोजिंग जो है 25,048 पर जो है वो करी है। तो 25,050 ही हमारा जो है वो बेस हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको अब बात बताऊं, 25,050 के ऊपर अगर हम यहाँ पर ऑप्शन चेन डेटा में सी राइटिंग की मैं बात करूं, तो यहाँ पर इस समय 30,000 का वही जो है वो यहाँ पे है, और 21,123 पोजीशन जो है वो बिग इंश्योर जो है वो यहाँ पर होल्ड करके गए हैं। उसके बाद नीचे अगर हम देखें 25,000 पे भी, तो 25,000 के ऊपर भी 52,850 का वही है, जहां पर 21,898 पोजीशन यहाँ पर भी बिग इंश्योर जो है बनाकर गए हैं। तो फ्रेंड्स, 25,898 की पोजीशन में आके गए। तो फ्रेंड्स, 25,000 जो है वो यहाँ पर हमें सेलर्स का कंट्रोल हमें दिख रहा है। इसके नीचे अगर मैं बात करूँ 24,950 की, तो 3,754 का वही है, जहां पर 2,000 पोजीशन जो है वो बनाकर गए हैं बिग इंश्योर। और 24,900 के ऊपर 7,648 का वही है, जहां पर 4,803 पोजीशन जो है यहाँ पर भी बनाकर गए हैं। तो फ्रेंड्स, सेलर जो है यहाँ पर राइटिंग जो है वो कर रहे हैं। ऊपर की मैं बात करूँ 25,100 के ऊपर, तो 1 लाख का वही है, जहाँ पे 72,000। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर तो पूरा फुल एंड फुल कंट्रोल जो है वो बिग इंस्टीट्यूट का जो है वो बना हुआ है। 25,150 के ऊपर भी 50,000 का वही है, जहाँ पे 32,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होल्ड है। 25,200 के ऊपर 1,45,000 का वही है, जहाँ पे 94,965 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पोजीशन जो है वो होल्ड है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, अगर हम 25,300 पर भी मैं देखूँ, 2 लाख का वही है, जहाँ पे 1,13,000 पोजीशन होल्ड है। तो सेलर्स का पूरा फुल एंड फुल कंट्रोल है। वो मार्केट को यहाँ पर हमें ऑप्शन चेन जो है वो हमें यही कह रही है कि मार्केट जो है वो ऊपर नहीं निकल सकता। अब हम देखेंगे पुट राइटिंग साइड की। पुट राइटिंग साइड भी हम देखेंगे कि क्या, यहाँ से तो हमने देख लिया कि यहाँ पर जो है सी राइटर्स ने जो है चेंज इन ओआई जो है, यहाँ पर हमने देखा कि पोजीशन जो है वो बिग इंस्टीट्यूट जो है वो होल्ड करके गए हैं। ये हमारा टोटल ओआई होता है फ्रेंड्स। जब भी आप ऑप्शन चेन डेटा देखेंगे, ऊपर आप ओआई देखेंगे। एनएससी की वेबसाइट है, एनएससी की वेबसाइट से नए जो हमारे व्यूवर्स हैं, बिगिनर्स हैं, उनके लिए कि आज मैं फुल एंड फुल आपको ऑप्शन चेन डेटा जो है वो समझाने का प्रयास करूंगा कि ऑप्शन चेन डेटा आप कैसे देख सकते हैं और कैसे मार्केट में आप काम कर सकते हैं। और यूं दाएं बाएं का काम करने से अच्छा है कि अगर आप एक दिन में अगर एक ट्रेड लेते हैं प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, फुल रिस्क मैनेजमेंट के साथ, एक मतलब 30 से 40 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ, तो आपको टारगेट जो है वो अच्छा खासा मिल सकता है। तो उसके लिए ऑप्शन चेन डेटा जो है वो आपको रीड करना आना चाहिए। तो यहाँ से फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखोगे तो ओआई में अगर हम सी राइटिंग वाली पोजीशन होती है जो इधर वाली, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओआई जो है काफी बड़ा है, और पोजीशंस यहाँ पर चेंज इन ओआई में जो फ्राइडे को यहाँ पर होल्ड करके गए हैं। तो हम टारगेट देखेंगे कि अगर निफ्टी का नीचे के टारगेट है, तो हम सी राइटिंग वाली जगह पे देखेंगे कि यहाँ पर अगर पोजीशन होल्ड करके हैं, तो हमें यही टारगेट जो है नीचे मिलेंगे। तो 25,050 के ऊपर मैंने आपको बता दिया, 25,000 के ऊपर भी पोजीशन जो है वो होल्ड करके हैं। बाकी नीचे 25,900 के ऊपर 7,000 का वही है, जहाँ पे 4,803 पोजीशन होल्ड है। तो यहाँ पर मजबूत करते जाएंगे, जैसे जैसे वो इंडेक्स को नीचे लेके जाएंगे, यहाँ पोजीशन जो है वो बनाते जाएंगे। तो क्या यहाँ से मार्केट फ्रेंड्स अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है, तो क्या ऊपर निकलेगी? तो किस तरह से ऊपर निकलेगी वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। क्या वो पोजीशन बना के गए हैं या नहीं, वही हम
देखने का प्रयास जो है वो करेंगे। तो फ्रेंड्स 25,050 के ऊपर अगर मैं आपको ओआई की बात करूँ तो 46,570 का ओआई है, जिसमें 12,653 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पोजीशन जो है वो होल्ड करके गए हैं। तो नीचे फ्रेंड्स अगर हम 25,000 की सपोर्ट करूँ कि अगर सपोर्ट वहां पे है तो तभी हम देखेंगे कि मार्केट जो है वो यहाँ से पंप हो सकता है। तो 25,000 के ऊपर अगर हम देखेंगे तो 1,18,164 का ओआई है, तो ओआई तो अच्छा है फ्रेंड। लेकिन अगर आप यहाँ पे चेंज इन ओआई में पोजीशंस देखोगे तो यहाँ पर 36,551 जो कॉन्ट्रैक्ट जो है बिग इंस्टीट्यूट जो है वो वहां पर उनके एसएल हिट हुए हैं, प्रॉफिट बुकिंग हुई है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि माइनस है, -36,551, यानी कि यहाँ पर फ्राइडे के दिन जितना यहाँ पर ओआई था उसमें से 36,551 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो माइनस हुए हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर ये सामने दिख रहा है कि ये सपोर्ट जो है ये वीक हो चुका है, ये सपोर्ट को हम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं मान सकते। तो यहाँ पर पोजीशन खाली हो जाएंगे तो फ्रेंड मंडे को यहाँ पर ओआई भी जो है वो हमें कम ही, ट्यूसडे को हमें यहाँ ओआई जो है वो कम दिखेगा। उसके नीचे अगर मैं बात करूँ 24,250 के ऊपर तो 36,000 का वही है जहाँ पे 3,000 कॉन्ट्रैक्ट है, और 24,900 जो है 88,166 का वही है जहां पर 3,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिग इंश्योर जो है वो होल्ड करके गए हैं। नीचे 850 पे 39,000 का वही है जहाँ पे 11,000 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो होल्ड करके गए हैं। 800 के ऊपर 97,000 का वही है जहां पर 9,000 कॉन्ट्रैक्ट है। 700 पे भी तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो नीचे काफी अच्छी सपोर्ट जो है वहाँ पे दिखाई दे रही है। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि 24,900 जो है वो हमारा ट्यूसडे को हमारा टारगेट जो है वो रह सकता है, क्योंकि मैं अगर आपको एक बात बताऊं तो थर्सडे और फ्राइडे 2 दिन में मैंने जो ऑप्शन चेन डेटा देखा उसमें जो राइटर्स हैं वो 24,900 तक ही जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो बना रहे थे। अगर आप 24,800 की बात करूं मैं तो वो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 4,000 का वही है, लेकिन 71 पॉइंट जो है 71 लॉट जो है वो यहाँ पर अनवाइंडिंग हमें दिख रहे हैं। और मैं अगर आपको एक बात बता दूं थर्सडे और फ्राइडे को भी इतना मार्केट गिरा है, लेकिन 24,800 के ऊपर जो राइटर है वो राइटिंग नहीं कर रहे। तो यहाँ से फ्रेंड्स मैं आपको ये बात बता देता हूँ कि क्योंकि ऑप्शन चेन डेटा के अनुसार जो है यहाँ से सेलर की पोजीशन जो है मजबूत है। अगर फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होती है फ्रेंड्स मैं आपको एक बात बताता हूँ तो जो टारगेट होगा 24,900 के ही रहेंगे। या फिर अगर मैं आपको बात बताऊँ मार्केट के बीच में 11 बजे 12 बजे 1 बजे या फिर 2 बजे भी मूवमेंट आता है तो 24,900 तक के टारगेट ही हमें, अगर नीचे के टारगेट मिलेंगे तो 24,900 के ही फाइनल टारगेट रहेंगे। उसके नीचे अगर मार्केट जाता है 850 800 तक जाएगा तो फ्रेंड्स वो जो है लास्ट में पंप करके यहीं पे एक्सपायरी होने के चांसेस जो है मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो 24,900 के नीचे अगर एक बार मार्केट जाता भी है तो बाद में वहां से रिकवर भी कर सकता है। तो एक्सपायरी जो है वो मुझे यहाँ पर ही दिख रही है। सेटलमेंट जो है वो बिग इंश्योर का वो यहाँ कर सकता है। बाकी फ्रेंड्स लाइव मार्केट में ही पता चलेगा अगर लिक्विडिटी यहाँ पे होती है, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन लिक्विडिटी बहुत होती है और मंथली एक्सपायरी है फिन निफ्टी मिड कैप निफ्टी और बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी मेरे को बहुत वीक लग रहा है, उसके भी हम एनालिसिस करते हैं। पहले हम निफ्टी के कैसे हम ऑप्शन चेन देखते हैं वो देखेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अभी खत्म नहीं हुआ, मैं आपको सही मैं बात बताऊं, अभी आपने सिर्फ यहाँ पर सी राइटिंग की पोजीशन ही देखी है जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि नीचे अभी ऊपर चलेगा कि नहीं चलेगा वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे थे 25,100 के ऊपर, तो यहाँ पर 76,000 का वही है जिसमें 3,217 कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनस में है फ्रेंड्स आप देख रहे हैं। तो यहाँ इसके ऊपर 25,150 के ऊपर भी 31,558 का वही है, लेकिन 17,220 कॉन्ट्रैक्ट जो माइनस में है। 25,200 की बात करूं मैं तो 51,803 का वही जिसमें 63,209 कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनस में है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, अब मुझे कुछ नहीं बोलना, मुझे ये नहीं बोलना है कि मार्केट कहाँ जाएगा। आप ऑप्शन चेन का डेटा देके खुद ही बताओ कि मार्केट जो है कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे सारी की सारी पोजीशन जो है अनवाइंडिंग है, यानी कि सेलर जो है उनके एसएल भी हिट हो चुके हैं और सेलर जो है यहाँ पर अपनी पोजीशन बना ही नहीं रहे हैं, क्योंकि उनको लगता ही नहीं है कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा। वो भी मार्केट को नीचे ही लेके जाना चाहेंगे और यहाँ पर ही पोजीशन जो है वो अपनी बनाएंगे। इसीलिए उन्होंने 25,000 के ऊपर भी जो है पोजीशन जो है अपनी अनवाइंड करना शुरू कर दी थी फ्राइडे को। यहाँ पर अगर आप चेंज इन में देखोगे तो 36,551 कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनस हो चुके हैं, यानी कि 25,000 का सपोर्ट जो है वो वीक हो चुका है। तो फ्रेंड्स मैं यही कहूंगा कि मार्केट जब ओपन होता है ट्यूसडे को, यहाँ से ऑप्शन चेन के नतीजे ये बोलते हैं कि अगर तो फ्रेंड्स हम फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो फ्रेंड्स वो हमारे लिए बहुत ही बेहतर रहेगा, क्योंकि मार्केट जैसे ही ओपन होने के बाद कोई भी बेरिश सिग्नल दिखता है फ्रेंड्स, ये नहीं है कि मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव ओपन हुआ और ऊपर ही चलता जाएगा आप उसको शॉर्ट करते रहोगे, ऐसे नहीं होता। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आपको काम करना है
तो वहां से जैसे ही कोई बेरिश सिग्नल मिलेगा तो ऑप्शन चेन डेटा हमें यही कहता है कि हमें नीचे के टारगेट जो है वो मिलेंगे। तो वहां से आप जो है वो पुट का ऑप्शन जो है वो ट्राई कर सकते हो। 25-200 का पुट ऑप्शन जो है फ्रेंड्स 168 का है। 2-3 दिन के बाद प्रीमियम डिके होकर ये हमें 150 के आसपास मिल जाएगा, 140 पे। सॉरी फ्रेंड्स, जहां भी मिलेगा फ्रेंड्स 25-200 का पुट ऑप्शन, मैं ये कहता हूँ एक बार के लिए आप यहाँ पे इसको ले सकते हैं। टारगेट जो होंगे फ्रेंड्स इसके आप 250 से 300 जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर 24,900 तक भी अगर मार्केट जो है जाती है तो यहाँ से 150 पॉइंट नीचे जाएगा, तो 150 पॉइंट के टारगेट आपको यहाँ मिल जाएंगे। 300 प्लस के टारगेट जो है वो यहाँ पर इसको मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ट्रेड जो होता है वो दिन में एक भी बहुत होता है, बहुत ज्यादा ट्रेड नहीं कि यहाँ पे 25-200 भी लेके कर लिया, 150 कर लिया, 100 ले लिया। अगर आप एक भी ट्रेड के ऊपर फोकस करोगे फ्रेंड्स कि इसको आपने 150 पे लिया, 180-90 पे बुक किया, फिर कोई डिप आ गया ले लिया, फिर 200 पे बुक कर लिया, फिर कोई डिप आया ले लिया, 250 पे बुक कर लिया, तो फ्रेंड्स इसी प्रीमियम में भी आप बहुत बढ़िया रिटर्न, अगर आपको 2-3 बार भी अगर कोई डिप मिल जाता है पूरे दिन में, तो फ्रेंड्स इसी में आप जो है वो 150-200 पॉइंट जो है वो, अगर आप 40-40 पॉइंट भी लेंगे, 2-3 बार भी डिप मिल गया तो 150 प्लस पॉइंट मिल जाते हैं। एक लॉट में भी अच्छी रिटर्न जो है वो बन जाती है। ऑलमोस्ट 5-7 हजार पे आपको एक लॉट में ही बन सकते हैं। तो फ्रेंड्स ज्यादा ना बातें करते हुए ऑप्शन चेन का डेटा जो है वो मैंने आपको आज रीड करना सिखाया है। इसमें अगर आपको कुछ समझ नहीं आया है तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और फ्रेंड्स जो भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो जो मिस ना हो। तो फ्रेंड्स ये मंथली एक्सपायरी का सेटअप जो है आज हम आपको बताने वाले हैं। मंथली एक्सपायरी में मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, चारों के चार्ट्स के हम आकलन करेंगे और मैं आपको उसके लेवल्स कहाँ से गिरेगा, कहाँ से ऊपर निकलेगा, वो हम आज बात करने वाले हैं। तो वीडियो को मिस ना करें, वीडियो को पूरा अंत तक देखें। पहले मैं आपको ऑप्शन चेन डेटा ही जो है वो रीड करना बता रहा हूं कि कैसे हमें ऑप्शन चेन डेटा को रीड करेंगे और कैसे हम देखेंगे कि मार्केट कहाँ जा सकता है। क्योंकि आपको मैंने सिखाने के बाद आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको कैसा लगा और कैसा दिखा कि कहाँ जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसके बाद हम चलेंगे बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन डेटा पे, क्योंकि बैंक निफ्टी की भी आज एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है और मंथली एक्सपायरी पे ट्यूसडे को मंथली एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी पर बैंक निफ्टी जो है वो कहाँ जा सकती है, कहाँ का मूव जो है वो हमें आ सकता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि मार्केट में ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है, हर रोज मार्केट गिर रहा है, तो हम बेरिश ट्रेंड के बारे में ही सोचेंगे। तो पहले हम यही देखेंगे कि सी राइटर जो है यहाँ पर उन्होंने अपनी कितनी पोजीशन जो है बढ़ाई है। तो 58,500 अगर मैं आपको बताऊं कि बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है फ्रेंड वो करी है 58,473 पे। तो 58,500 का ही जो है वो हम बेस बनाएंगे। तो 58,500 के ऊपर फ्रेंड्स अगर हम देखेंगे तो ओआई जो है 15,000 का वही है, 15,367 का, जिसमें 8,886 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पोजीशन जो है वो होल्ड करके बिग इंस्टीट्यूट जो गए हैं। 58,400 की बात करूं तो 58,400 के ऊपर भी 7,000 का वही है, जिसमें 6483। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं जितना वही है उतना, यानी कि मैक्सिमम पोजीशन जो है वो सारी की सारी पोजीशन जो है फ्राइडे को बनी है। यानी कि बिग इंस्टीट्यूट जो है वो नीचे ही, उनको भी यही लगता है कि मार्केट जो है वो नीचे ही जाने वाली है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो है नीचे होने वाली है। तो अगर ऊपर की बात करें फ्रेंड्स, मैं अगर आपको बताऊं तो सुबह के 5:30 हुए तो मैंने कहा वीडियो बना लूं, क्योंकि मैं कल ही शाम को जो है आउटिंग से वापस आया तो मैं चला गया था घूमने, क्योंकि वीकेंड मेरा बहुत अच्छा रहा, बहुत भयंकर रिटर्न जो है वो मुझे इस हफ्ते बने थे। तो मैं घूमने चला गया था, कल ही पे पहुंचा था। तो मैंने कहा आज संडे है, आज भी मेरे को जाना है फैमिली के साथ। तो मैंने कहा मैं वीडियो का काम जो है कर देता हूँ, सुबह सुबह वीडियो बनाकर जो है वो मैं रख दूंगा, तो बाद में डाल दूंगा, क्योंकि आज भी मेरे को पूरा दिन जो है टाइम नहीं मिलने वाला, क्योंकि मुझे जाना पड़ेगा ट्रैवलिंग पर। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 58,600 पे भी 11,000 का वही है, जिसमें 9,175 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइट करके गए हैं। बिग इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पर पोजीशन अपनी होल्ड करके गए हैं। 58,700 के ऊपर भी 11,000 का है, जिसमें 9,283 कॉन्ट्रैक्ट जो है राइट करके गए हैं। 58,800 पे 9,000, 5,530 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पोजीशन होल्ड कर गए हैं। 58,900 के ऊपर भी अगर आप देखोगे 9,899, जिसमें 7,000। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखोगे 59,000 जो मेन है, वहां पर 37,000
642 का वही है जहाँ पे 14,199 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइट करके गए हैं। तो यहाँ पर पोजीशन फ्रेंड सेलर की जो है वो काफी अच्छी मजबूत पोजीशन जो है मेरे को बैंक निफ्टी पे हमें दिख रही है। तो क्या पुट राइटिंग में भी यहाँ पे पोजीशन है उनकी, वो भी हम देखेंगे। यहाँ से हमें बैंक निफ्टी जो है वीक दिख रहा है ऑप्शन चेन डेटा में, फुल एंड फुल जो है वो हमें वीक ही दिखाई दे रहा है। तो हम नीचे देखेंगे 58,500 के नीचे तो 26,782 का है जहाँ पे 649 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पोजीशन जो है वो बिग इंश्योर की होल्ड है। 400 पे देखेंगे 58,400 के ऊपर तो 8,818 का वही है जिसमें 3,749 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर पोजीशन जो है बना के गए हैं। 58,300 के ऊपर अगर देखेंगे 8,823 का वही है जहाँ पे 2,713 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो राइट करके गए हैं। तो यहाँ पर भी कुछ होल्डिंग जो है वो है नीचे। तो यहाँ पर अगर फ्रेंड्स अगर एक्सपायरी है तो यहाँ पे भी राइट करके गए हैं। तो वॉल्यूम का ही खेला होने वाला है बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि ऊपर में अगर आपको पोजीशन बताऊं तो 58,600 के ऊपर अगर होल्ड करके कोई पोजीशन गया है तो वो इतनी बड़ी नहीं है। 8,518 का है जिसमें सिर्फ 446 पोजीशन ही उनकी होल्ड है। 700 पे वहां पे उनकी कोई भी पोजीशन जो नहीं है, 8 ही कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर बचे हुए हैं। ये भी ट्यूसडे को मुझे लगता है अनवाइंड हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर अगर हम 58,800 की बात करूं तो 7,000 का वही है जिसमें 1,640 कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड है। 58,900 के ऊपर 4500 का वही है जिसमें 5,000 पोजीशन जो है वो अनवाइंड करके चले गए हैं। 59,000 के ऊपर जो मेन है फ्रेंड्स अगर मैं आपको बताऊं कि अगर बैंक निफ्टी ऊपर जाना था तो यहाँ पर तो बिग इंश्योर की पोजीशन जो है वो होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे तो 17,000 का ही वही है जिसमें 14,566 कॉन्ट्रैक्ट जो अनवाइंड है। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि पोजीशन सारी की सारी अनवाइंडिंग है बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी जो है फुल एंड फुल जो है वीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ फ्रेंड्स, एकदम से जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैं पिछले 15 सालों से मार्केट में काम कर रहा हूँ फ्रेंड। तो मार्केट जो है वो एकदम से नीचे, या तो अगर गैप डाउन खुलता है तो फिर नीचे चलेगा। तो सुबह सुबह का ही मूवमेंट आता है। मैं आपको बता दूं, ये नहीं कि आप समझना कि 11 बजे आपको कोई बाउंस मिल जाएगा तो आप वहां पे आराम से यहाँ पे आ जाएगा, आप सेफ एंट्री कर लोगे। होता है क्या है कि बिग इंस्टीट्यूट जो है वो पोजीशन पे आके जाते हैं तो उनको लगता है कि बहुत ज्यादा रिटेल भी ज्यादा ना आ जाए, तो यहाँ पे पुट राइटिंग ना हो जाए, इसलिए वो फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग करके सीधा ही चार्ट के माध्यम से जो है वो टारगेट जो है वो लेने का प्रयास करते हैं। तो फटाफट यहाँ पर राइटिंग कर लेते हैं, क्योंकि उस समय हमें सुबह सुबह लिक्विडिटी भी होती है और जो उन्होंने ट्रेड होल्ड करके गए हैं ट्रेडर्स, उनको यहाँ पर उनको खाने का मौका जो है वो मिलता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो पॉजिटिव ओपनिंग होने के बाद फ्रेंड्स अगर आपको कोई बाउंस मिलता है तो बाउंस आने के बाद जब बेरिश सिग्नल मिलता है, कोई भी शूटिंग स्टार वगैरह या कुछ भी आप देखते हो वहां पे बेरिश सिग्नल जब आपको मिलेगा तो बैंक निफ्टी को आप शॉर्ट कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अगर 59,000 का पुट ऑप्शन जो है वो इस समय 630 पे अगर मैं आपको फ्राइडे क्लोजिंग करके गया था, तो फ्रेंड्स अगर ट्यूसडे को यहाँ पर प्रीमियम डे के भी होगा तो ये प्रीमियम आपको 600 के नीचे यानी कि 550 पे या 500 पे फ्रेंड्स अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो वो बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पॉजिटिव ओपनिंग होने के बाद जैसे ही चार्ट बेरिश होगा और यहाँ पर सी राइटर जो है वो बढ़ते जाएंगे, आप ऑप्शन चेन में देख सकते हैं, और यहाँ पर पुट राइटर जो अनवाइंडिंग है तो आपको ये प्रीमियम मिलेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर टारगेट जो है मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको ये प्रीमियम 600, 550, 500 में मिल जाता है फ्रेंड्स, पोजीशन को होल्ड रखें, पोजीशन को निकालना नहीं है। अगर मैं आपको ये बताऊं कोई भी बाउंस आता है और तो आप यहाँ पर 59,100 का पुट ऑप्शन भी जो है वो भी आपको 600 के नीचे मिल रहा हो तो आप ले सकते हैं, एक लॉट और बढ़ा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि इसी में आपने इतनी ज्यादा पोजीशन बनाने नहीं होती है, कई बार बाउंस भी आ जाता है, हमें मौका मिल जाता है। तो यहाँ पर एक लॉट बना लिया क्योंकि टारगेट काफी अच्छा बड़ा है। मैं आपको बताऊँ यहाँ पर आपको 700, 800, 900, 1000 तक के टारगेट जो है वो आपको 59 के स्ट्राइक प्राइस पे मिल जाएंगे। अगर आपको यहाँ पर भी डिप मिल जाता है फ्रेंड्स 59,100 पर भी, ये भी अगर आपको 550 के आसपास मिल जाएगा तो यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। मैं यही कहूँगा फ्रेंड्स ट्यूसडे को कि अगर कोई बाउंस आता है तो निकलना नहीं है, पोजीशन अगर आप बना सकते हो तो बना लो, बहुत बढ़िया। अगर मैं आपको ये बोलूँ तो अगर मैं ये कहता हूँ, अगर किसी को डर लगता है कि बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा तो मैं भी इस बार यही कोशिश करूंगा, क्योंकि बाउंस भी आ सकता है, क्योंकि बिग इंस्टीट्यूट जो है पुट राइटिंग जो है वो ओवरसोल्ड है। कई बड़ी बिग इंस्टीट्यूट की पुट राइटिंग जो है यहाँ पर हमें अनवाइंडिंग दिख रही है, लेकिन कुछ पुट राइटिंग जो है वो मैं अगर आपको बोलूँ ओवर बॉट है, क्योंकि बहुत दिनों से मार्केट जो है वो नीचे जा रहा है। तो एक आधा मूवमेंट जो है फ्रेंड्स ऊपर का जो है वो धांसू मूवमेंट भी आ सकता है, जिसमें रिटेल जिन्होंने पुट बाय करा हो उनके एसएल जो है वो खा सकती है और एक बार फिर से मार्केट जो है ऊपर का रुख जो है वो आपको दिखा सकता है। वो चाहे निफ्टी में, फिर निफ्टी में, सभी भी चार्ट्स में आपको देखना पड़ेगा, इंडेक्स में देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड इसलिए मैं यही कहूंगा कि
अगर आप छोटे प्रीमियम पे काम करना चाहते हैं जैसे कि 58,800, तो ये 486 का ये आपको ट्यूजडे को 400 के आसपास मिल जाएगा, प्रीमियम मीटिंग हो जाएगी। तो जैसे ही ओपन होगा, अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होगा तो ये 400 के नीचे मिल जाएगा फ्रेंड। तो ये इस प्रीमियम पे भी अगर आपने काम करना है तो 350 के आसपास अगर मिलेगा। उसके बाद अगर फ्रेंड्स अगर ये 250 के आसपास भी आपको मिलता है, क्योंकि बाउंस अगर आता है तो ये प्रीमियम जो है 250 का हो जाएगा, तब भी आप इसमें एक लॉट ऐड करें। ये नहीं है कि 350 पे आपने लिया है 330 पे दूसरा लॉट ऐड कर रहा है, वो नहीं, वो कोई एवरेज नहीं होती। एवरेज करने जा रहे हो तो एक प्रीमियम जैसे आपने यहाँ पर, मैं एक इसी 58,800 की बात कर रहा हूँ, अगर आपको ये 350 मिला है, दूसरा लॉट जो है 250 पे एवरेज करेगी। और स्टॉप लॉस जो है वो 100 का लेके कि, अरे स्टॉप लॉस बड़ा इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बेरिश है, तो टारगेट भी तो बड़ा ले रहा हूँ ना सर। और अगर आप यहाँ पे 350 पे एक लॉट लेते हो, 250 पे दूसरा लॉट लेते हो, तो फिर टारगेट भी तो मैं बताता हूँ ना आपको। जब मार्केट जो है बाउंस मारने के बाद जब नीचे चलेगा, यहाँ पे वॉल्यूम आएगी, सी राइटर ने पोजीशन अपनी होल्ड करी है, तो टारगेट जो है वो आपको 58,000 तक के मिलेंगे। तो फिर जब 58,000 तक के टारगेट जो है वो हमें एक्सपायरी दिखेगी बैंक निफ्टी में, तो 800 प्लस के टारगेट हमें यहाँ पर दिखेंगे फिर। तो इसलिए मैं ये कहूंगा, ये नहीं है कि आपने यहाँ पे ले लिया तो मेरे कहने पे और आप उसको होल्ड करोगे, रेट 100 का ही लेना है। जो प्रीमियम आप 350 बाय करोगे या 250 पे बाय करते हो, 300 बाय करते हो, कहीं भी बाय करते हो, तो जब आप एवरेज करते हो तो वो वाला प्रीमियम जो होगा 200-250 वाला, वो जैसे 300 जाता है तो उसको बुक करो। जो 300 पे लिया है वो 400 जाएगा तो बुक करो। जो 350 पे लिया है वो 450 पे जाएगा, बुक करो। ऐसे बुक करो और या फिर ट्रेल कर लो। ये नहीं होता कि एक बार आपका प्रीमियम जो आप जब आप प्रॉफिट में आ जाते हो तो उसके बाद भी आप उसको फिर से लॉस में चला जाएगा, तो आप बोलोगे कि नहीं, ऐसा दिखा था, ऐसा बोला गया था, ऑप्शन चेन ऐसी दी थी। लाइव मार्केट में क्या होता है कि ये जो मैंने आपको सारे एनालिसिस हम कर रहे हैं, ये पोस्ट एनालिसिस है, पोस्ट डेटा के। लाइव मार्केट में जब मार्केट ओपन होता है उस समय बिग इंस्टीट्यूट जो है वो, अगर मान लीजिए कि यहाँ से नीचे टारगेट अपना ले लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे टारगेट बुकिंग, अपनी प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद वो कहते हैं कि हमारी पुट राइटिंग है हमारी काफी दिन से जो है ओवरबॉट है, तो हमने वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है, तो फिर वो ऊपर का मूवमेंट दिखाएंगे। तो फिर वो ऊपर का मूवमेंट कितना दिखा सकते हैं, कहाँ तक उनकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे फंसी हुई है, तो वो भी आ सकता है। इसलिए हमेशा डर कर ही काम करना चाहिए और प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ काम करना चाहिए। मैंने आपको ऑप्शन चेन डेटा जो अभी हमारा पोस्ट डेटा हमें जो दिख रहा है वहां से मैंने आपको दिखा दिया है। बाकी आप भी कमेंट सेक्शन में बता दें कि आपने, आपको जैसे मैंने ऑप्शन चेन डेटा रीड करना सिखाया है, यहाँ से आपको क्या लगता है कि बैंक निफ्टी जो है वो कहाँ जा सकता है। क्योंकि बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो सी राइटर जो है वो कहीं भी अनवाइंडिंग नहीं है। नीचे तक जब 58,000, उसके नीचे भी अगर हम देखेंगे तो हमें सिर्फ 57,600 के ऊपर ही जो है -1 हमें दिख रहा है। 57,700 तक जो है वो प्लस में ही पोजीशन जो है वो सेलर जो है वो अपनी बना के गए हैं। तो यहाँ पे हमें कहीं भी अनवाइंडिंग हमें ऊपर भी नहीं दिख रही, तो कंट्रोल जो है बैंक निफ्टी में पूरा हमें दिखाई दे रहा है। और अगर हम पुट राइटिंग की बात करें तो पुट राइटिंग में जो ऊपर अगर मार्केट जाएगी तो पुट राइटिंग में हम देखते हैं तो यहाँ पर सारी की सारी पोजीशन जो है हमें अनवाइंडिंग दिख रही है। नीचे भी हमें कोई इतना बड़ी पोजीशन जो है वो राइटर्स की हमें दिखाई नहीं दे रही। सिर्फ 58,000 के भी और 29,000 का वाई जो है वो है, 3,000 पोजीशन जो है यहाँ पर होल्ड है। तो यही एक पोजीशन जो है हमें नीचे हमें दिख रही है, यहाँ पर हमें सपोर्ट जो बैंक निफ्टी ले सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 500 पॉइंट का मूवमेंट जो है हमें बैंक निफ्टी में हमें भी यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से ऑफिशियल डेटा से आपने क्या सीखा कि अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो यहाँ पर आप फ्रेंड्स 58,800, 900, मैं तो 59,000 पे काम करूंगा। 59,000, 59,100, 59,200 अगर मुझे यहाँ पर टिप मिलेगा सुबह, तो मैं इन ही प्रीमियम्स पे काम करूंगा, क्योंकि ये प्रीमियम जो होंगे फिर मेरे को टारगेट भी 1,000 प्लस का जो है देने के लिए है। तो मुझे जैसे ही ये 600 के नीचे मिलेगा वो ले लूंगा, ये 600 के नीचे मिलेगा 550 पे, इसमें भी एंट्री करूंगा। ये भी मुझे अगर 600 के नीचे 550 में मिलेगा, 500 मिलेगा, मैं ये भी रखूंगा। और फ्रेंड्स मैं तब तक बाहर नहीं निकलूंगा अगर 58,600, 58,700 के ऊपर मार्केट आ जाता है मान लीजिए, तो यहाँ पर मार्केट जो है वो यहाँ पर टाइम स्पेंड भी करेगा, तो हम लेवल्स देखेंगे। बाकी मैं आपको लेवल्स पर ले चलूंगा, फिर मैं वहां से बताऊंगा कि कहाँ से हमें ऊपर का मूवमेंट जो मिलेगा। तो अगर हमने यहाँ से शॉर्ट करा है तो हम कहाँ पे निकलेंगे, अदरवाइज हम नहीं निकलेंगे, वहीं से जो है बैंक निफ्टी जो है वो गिरेगा। वो हम चार्ट्स पर मैं आपको पूरा आज बताऊंगा, और कहाँ सी चलेगा या कहाँ पी चलेगा वो हम चार्ट्स पर हम बात करेंगे। तो ये बैंक निफ्टी के मोटा मोटी जो है हमने यहाँ पर एनालिसिस करे हैं।
तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने आज निफ्टी और बैंक निफ्टी के ओआई के एनालिसिस जो है वो किए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम चलेंगे थर्ड पे। तो यहाँ पर हम फिन निफ्टी हैं, फिन निफ्टी के ऑप्शन चेन में हम ज़्यादा इसमें आपको नहीं है क्योंकि वॉल्यूम नहीं है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि फिन निफ्टी ने जो क्लोजिंग करी है फ्रेंड्स वो मैं आपको बताऊं 26,821 के ऊपर जो है वो क्लोजिंग करी है, तो 26,800 का ही बेस है। तो यहाँ पर पोजीशन हम बताएंगे 1137 का वही है जहाँ पर 1000 कॉन्ट्रैक्ट जो है राइट है। तो वॉल्यूम अभी यहाँ पर नहीं है और फिन निफ्टी में वैसे मंथली कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है, तो यहाँ पर रिटेल्स का ट्रेडर्स का जो है इंटरेस्ट नहीं होता, मैं खुद नहीं करता हूँ, तो वॉल्यूम नहीं है। मैं आपको भी यही बोलूंगा कि भाई अगर आप अवॉइड कर सकते हो तो आप अवॉइड करें, क्योंकि वॉल्यूम नहीं है तो ऑप्शन चेन डेटा भी हमें सही नहीं पता चलता, क्योंकि ये इंडेक्स जो है वो बड़े इंडेक्स के साथ ही चलेंगे। तो आज निफ्टी बैंक निफ्टी जहां चलेंगे ये भी वहीं पे घूमना शुरू हो जाएंगे। इतना बड़ा वॉल्यूम जो है अगर मैं आपको बोलूं तो फिर निफ्टी पे नहीं है कि ऑप्शन चेन में इतना बड़ा वॉल्यूम है कि हमें ये टारगेट जो है वो यहीं पे जाएगा। तो बड़े इंडेक्स को देख के ये छोटे इंडेक्स भी जो है बिहेव करते हैं। अगर मैं पुट राइटिंग की बात करूँ तो पुट राइटिंग में भी यहाँ पे कोई भी यहाँ तो अनवाइंडिंग भी मेरे को नहीं दिख रही कोई, ना ही मेरे को कोई इतनी बड़ी पोजीशन नीचे बनी हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो राइटर्स जो सेलर्स हैं उन्होंने अपनी पोजीशन जो है वो बनाई है। तो फिर निफ्टी में कोई इतना बड़ा डेटा हमें नहीं दिख रहा, ये हमें 50-50 ही बोल रहा है। तो बड़े इंडेक्स जो है वो जहाँ जाएंगे उसी अकॉर्डिंग सेलर जो है वो यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाएंगे। अगर नीचे जाएगा तो सेलर यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाएंगे, और अगर ऊपर का मूव आएगा तो यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाएंगे। इतना बड़ा वॉल्यूम जो है यहाँ पर नहीं है कि ऊपर के लिए टारगेट ना मिले। फिर निफ्टी में इतना भी बड़ा ऊपर ओवाई नहीं है या इतनी पोजीशन नहीं बनाई कि इतनी बड़ा रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर हमें फिर निफ्टी में है, ऐसा कोई भी रेजिस्टेंस हमें फिर निफ्टी में नहीं दिख रहा। तो अगर दूसरे इंडेक्स में बाउंस आता है तो यहाँ पर भी हमें बाउंस देखने को मिल सकता है। फिर हम चलेंगे मिड कैप निफ्टी में। तो मिड कैप निफ्टी में हम चलेंगे फ्रेंड, तो मिड कैप निफ्टी की एक क्लोजिंग जो है 13,066 पर हुई है, तो 13,075 को ही हम बेस जो है बनाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अगर हम देखेंगे 13,075 के ऊपर तो 600 का वही है जहाँ 552 कॉन्ट्रैक्ट जो है राइट करके गए हैं। 1100 का 13,050 के ऊपर 1100 का वही है जहाँ पर 846 कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी फ्रेंड्स 846 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर राइट करके गए हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 13,025 के ऊपर 281 का है जहाँ पर 241 कॉन्ट्रैक्ट तक पोजीशन यहाँ पर फ्रेंड्स सारी की सारी जो है फ्राइडे को ही बनी है, यहाँ पर दिख रही है। 13,000 के ऊपर फ्रेंड्स 3,970 का कॉन्ट्रैक्ट वही है जहाँ पर 2,222 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो पोजीशन जो है वो होल्ड करके गए हैं बिग इंस्टीट्यूट। तो फ्रेंड्स अगर हम यहाँ से सीधे हम 13,000 के ऊपर पुट राइटिंग में हम नजर घुमाएं कि यहाँ पर पोजीशन है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 6,000 को ही, लेकिन 2,808 कॉन्ट्रैक्ट जो है वो यहाँ पर हमें माइनस दिख रहे हैं फ्रेंड। तो यानी कि मिड कैप निफ्टी जो है वो हमें यहाँ पर बिल्कुल टोटली बेरिश ही हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो सपोर्ट हमें यहाँ पर दिखना चाहिए था वो नहीं है। तो यहाँ पर बिग इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पर उनके एसएल जो है वो हिट हो चुके हैं, तो वो यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है वो छोड़कर चले गए हैं। यानी कि आप ये मानिए कि मार्केट को ऊपर ले जाने वाली सेना जो है वो इस समय उनमें भगदड़ है और वो भाग चुकी है, और जो नीचे ले जाने वाली सेना है वो यहाँ पर अपनी पोजीशन जो है वो झंडा जो है अपना गाड़ चुकी है और यहाँ पर अपना वो अब असला वगैरह रख चुकी है, और उन्होंने अपना खाना वगैरह भी यहीं पे बनाना शुरू कर दिया है और यहाँ पर कब्जा जो है वो उन्होंने कर लिया है। तो फ्रेंड्स खाना पीना खाने के बाद वो यहीं पर अपना झंडा भी बनाने वाले हैं, अपना घर भी बनाने वाले हैं। तो 13,000 जो ऊपर जो वो अपना महल भी बनाने वाले हैं। तो फ्रेंड यहाँ से अगर हम यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरे को यही दिख गया, बाकी हम एनालिसिस करेंगे क्योंकि मैंने यहाँ से देख लिया, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी ऑप्शन चेन डेटा देखता हूँ और मैंने देख लिया कि यहाँ से मुझे मिड कैप निफ्टी जो है बेरिश हो गया क्योंकि सपोर्ट ही नहीं है। लेकिन पूरा हम देखेंगे तो ऊपर की पोजीशन में कितना कंट्रोल है सेलर्स का कि ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो हम देखेंगे तो 13,100 के ऊपर 3,407 का वही है जहाँ पे 2,500 कॉन्ट्रैक्ट जाते भारी भरकम राइटिंग जो है होल्ड करके गए हैं। यहाँ पर 13,125 के ऊपर 675 का वही है जहाँ पे 539 कॉन्ट्रैक्ट फ्रेंड्स पोजीशन होल्ड है। 13,150 के ऊपर भी 2175 का वही है जहाँ पे 1,800 कॉन्ट्रैक्ट होल्ड है। तो अच्छा हुआ ही यहाँ पर है। 13,200 के ऊपर अगर बात करूँ तो 6,873 का वही है जहाँ पे 4735 कॉन्ट्रैक्ट जो है फ्रेंड्स यहाँ पर राइट करके गए हैं। तो यहाँ पर पोजीशन जो है वो राइटर जो है अच्छी खासी पोजीशन जो है वो यहाँ पर बना के गए। तो मिड कैप निफ्टी को मैं बोलूंगा ये हमें 90% जो है हमारा बेरिश है, तो नेगेटिव ही ओपनिंग अगर होगी तो हमें नीचे का ही मूवमेंट जो है मिड कैप निफ्टी में देखने को प्राप्त हो सकता है। तो हम 13,200 के ऊपर अगर हम देखेंगे तो फ्रेंड 5,000 का है जहाँ पे 1199 कॉन्ट्रैक्ट जो है माइनस है। 150 के ऊपर हल्का सा है 398 पोजीशन है। 150 के ऊपर अगर हम देखेंगे तो 1,000 का जिसमें 686 कॉन्ट्रैक्ट जो अनवाइंड है।
यहाँ पे अनवाइंडिंग है फ्रेंड्स 13,100 के ऊपर ही सिर्फ 3,410 का हुआ है, जहाँ पे 382 कॉन्ट्रैक्ट जो है पोजीशन है। तो फ्रेंड्स अगर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो फ्रेंड्स अगर वॉल्यूम यहीं पे अगर सेलर्स का रहेगा, सेलर्स अगर अटैक करेंगे तो हमें, मैं यही कहूंगा कि मैं 90% मैं इसमें भी बोलूंगा मैं बेरिश हूँ। यहाँ पे मिड कैप निफ्टी में हमें जो है वो बढ़िया हमें नीचे के टारगेट जो है मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको अगर क्या करना है कि अगर आपको कोई भी अगर आपको यहाँ पर फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग होती है तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर इसको मिड कैप निफ्टी को नहीं करता हूँ क्योंकि इसका लॉट साइज अगर बहुत बड़ा है तो रिस्क बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ट्रेड बनाना है तो मैं प्री प्लान करता हूँ। तो जब मैं प्री प्लान करता हूँ तो जब मैं इस पे पॉइंट्स का असर लूंगा तो ये मेरा असर ही बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पर मैं ट्रेड नहीं करता, ना ही मैं किसी को कहूँगा कि मिड कैप निफ्टी में जो है आप ट्रेड बनाएं। उसके बाद फ्रेंड्स निफ्टी पे अगर हम बात करेंगे तो फ्राइडे को क्लोजिंग जो है 25,048 पे हुई, 241 पॉइंट जो माइनस में क्लोजिंग करी है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा ऑप्शन चेन के एनालिसिस के बाद हम सीधे हम चार्ट्स पर ही मैं आपको ले चलूंगा। तो निफ्टी के चार्ट पर हम चलेंगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको यही, मैंने आज आपको ऑप्शन चेन डेटा जो है वो कैसे रीड करते हैं, और आपने ही अब कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने जो ऑप्शन चेन डेटा जो रीड करना सीखा उसमें आपको क्या लगता है कि कहाँ पर जो है निफ्टी जा सकता है, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी क्या रह सकते हैं टारगेट, वो आप कमेंट सेक्शन में बता दें। और अगर आपकी कोई पोजीशन होल्ड है वो भी आप बता दें, क्योंकि मैं आज ही ये वीडियो जो है वो अपलोड कर दूंगा यूट्यूब पे। तो आज संडे है और मंडे आपके कमेंट सेक्शन में अगर कुछ आएगा तो उस पर ज़रूर मैं कुछ ना कुछ अपना देखकर आपको आपको आंसर देने का प्रयास करूंगा। अगर आपकी कोई पोजीशन होल्ड है तो ज़रूर मैं आपको हेल्प करने का कोशिश जो है वो मैं करूंगा। तो ये आप आज हम देखेंगे, अब हम निफ्टी के चार्ट देखेंगे। तो निफ्टी के क्या रहेंगे लेवल्स और क्या रह सकते हैं टारगेट, उस पर हम चर्चा जो है वो करने वाले हैं। तो फ्रेंड निफ्टी का चार्ट जो है आपके सामने जो है वो ओपन मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 25,245 का लेवल है फ्रेंड्स। मैं आपको ट्रेंड लाइन, क्योंकि मैं आपको फ्राइडे को बताने वाला था, तो ट्रेंड लाइन में अगर हम बात करें फ्रेंड तो मैं आपको ट्रेंड लाइन बताऊं। ऊपर से ट्रेंड लाइन जो आ रही है हम देखेंगे, ये जो ट्रेंड लाइन जो ऊपर से आ रहा है फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं तो ये आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से ट्रेंड लाइन जो है बनी है, यहाँ से निफ्टी गया और यहाँ से फिर रेजिस्टेंस को फेस किया तो वहां से सीधा निफ्टी नीचे आया है। उसके बाद फिर ये थोड़ा सा ऊपर आया, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस को फेस किया, फिर नीचे चला। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से बिल्कुल नीचे गया, यहाँ से फिर यहाँ तक आया और यहाँ से इसी ट्रेंड लाइन तक आता है, यहाँ से फिर रेजिस्टेंस फेस करता है, फिर यहाँ से नीचे चलता है। फिर से अगर आप बोलूँ तो जो फ्राइडे को ओपनिंग हुई थी तो इसी रेजिस्टेंस के पास आया, यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस को फेस किया और सीधे हमें नीचे निकल गया। तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर मैं आपको ये बताऊं कि ट्यूसडे को अगर इंडेक्स जो है वो ओपन होता है तो ओपन होने के बाद फ्रेंड्स यही हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। इसीलिए जो हमारा लेवल है अगर ओपन होता है तो यहीं पे हमारा लेवल बन रहा है 25,245। तो फ्रेंड्स अगर ओपनिंग ही यहाँ इसके ऊपर क्या ओपनिंग होगी और इसके ऊपर 50 मिनट कैंडल क्लोज होगी तो फिर हम बुलिश हो जाएंगे। तो फिर हम सी का ट्रेड ही हम यहाँ पर देखेंगे। अदरवाइज यहाँ पे मार्केट जो ओपन होता है फ्लैट टू नेगेटिव तो हम बेरिश ट्रेड ही हम समझेंगे और हम शॉर्ट ही करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो लेवल है ये कुछ नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ कि फ्राइडे को हमारा लेवल जो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊँ तो हम चार्ट पे बोले कि फ्राइडे को जो हमारा लेवल था उसमें 25,157 का लेवल जो था वो हमारा सेलिंग लेवल था। मैंने अपने ग्रुप में टेलीग्राम में बोला कि ये बहुत ही क्रूशियल लेवल है, जब ये लेवल कटेगा तो बहुत ही बढ़िया मूवमेंट जो हमें देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स फ्राइडे को यहाँ से मार्केट जो है नीचे चलता गया। उसके बाद जो हमारा लेवल था सेलिंग 25,157, जैसे ही फ्रेंड्स वो लेवल कटा है तो एकदम धांसू मूवमेंट जो है हमें देखने को मिला। क्योंकि मैं आपको बताऊं तो थर्सडे को भी फ्रेंड्स हमारा लेवल जो था इसी के आसपास था। मैंने यहाँ से जब शॉर्ट किया था 25,400 के ऊपर तो मैंने अपने ग्रुप में बोला था कि वेडनेसडे की जो क्लोजिंग है उसके आसपास ही जो है मार्केट जो है वो हमें टारगेट दे सकता है। जब हम टॉप से हम सेल कर रहे थे, शॉर्ट कर रहे थे, वैसा ही हमें हुआ था। तो जो वेडनेसडे क्लोजिंग थी वहां तक जो है मार्केट आया, मार्केट ने वहां पर रीटेस्ट करा था। तो हमें जो टारगेट थे अपने, मैंने अपने ग्रुप में बोला हमें यही टारगेट मिलेगा, इसके नीचे मार्केट जो है वो हमें नहीं लगता आज जाएगा और यहाँ पर जो है मार्केट जो है वो सपोर्ट जो है ले सकता है, इसी को हम टारगेट मानेंगे। तो फ्रेंड वहीं से टारगेट लेने के बाद वहां से हमने, मैं आपको ये बताऊं मैंने ग्रुप पे जो है वो हमने बुल का भी हमने ट्रेड लिए। सी के सेंसेक्स में 0 हमने बनाया था 82,300 और 82,200 को, तो ये भी हमने कैप्चर करे थे। और मैंने निफ्टी में भी ट्रेड जो था वो कैप्चर करा था ऊपर का लास्ट में, तो 0 हमने यहाँ पे बनाया था। उसके बाद फ्रेंड्स ये लेवल जो है हमारा क्रूशियल लेवल हो गया। तो यहाँ पर हमने लेवल जो है फ्राइडे को मैंने ये लेवल बनाया था, बहुत ही जबरदस्त फ्रेंड्स। अगर मैं बोलूँ ये लेवल कटा तो बहुत ही जबरदस्त हमें टारगेट जो है वो यहाँ पर मिले। तो एक दिन में अगर एक भी ऐसा ट्रेड जो है हमें बढ़िया ट्रेड हमें मिलता है तो फ्रेंड्स बहुत ही बढ़िया हमें रहता है हमारा दिन।
तो ये इसीलिए मैंने ये रखा था आपको दिखाने के लिए, तो इसको हम हटा ही देते हैं क्योंकि आप ये ना समझो कि रेड सिग्नल है। इसको हम यहाँ से हटा देंगे। अब इसका काम जो है खत्म हो चुका है। तो ये हमारे लेवल, ऊपर का लेवल 25,245। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पॉजिटिव ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग होती है, तो इसके ऊपर 15 कैंडल क्लोज होगी, तो फिर हम ऊपर का देखेंगे। वैसे मुझे कोई उम्मीद नहीं हो कि किसी ने अगर सी होल्ड करा है तो मैं उसका मूड खराब करूं, क्योंकि मैं पिछले 5-6 दिन से अगर मैं बोलूं तो भाई मार्केट का ओवरऑल स्ट्रक्चर वीक है। मैंने हर रोज यही बोला है कि मार्केट जो है वो नीचे ही जा सकती है। तो मार्केट अभी भी मैं यही कहूंगा, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो वीक है। निफ्टी के हमने ऑप्शन चेन के एनालिसिस भी करे, जो पोस्ट डेटा हमें ऑप्शन चेन में दिख रहा है उसमें हमें यही दिख रहा है कि मार्केट जो है वो नीचे को ही निकल सकता है। बाकी हम लाइव मार्केट में देखेंगे, क्योंकि अगर ऊपर का मूवमेंट आना हो फ्रेंड्स तो गैप अप ओपनिंग होगी, बड़ा गैप अप करेंगे बिगिंग शूट और ऊपर को लेके जाएंगे, तो फास्ट मूवमेंट जो है हम ऊपर का हमें देखने को प्राप्त हो सकता है। इसलिए हमारे लेवल जो है लेवल पर काम करना है। ये नहीं है कि यहाँ पर ओपनिंग हो गई, यहाँ पर ओपनिंग हो गई और आप ऊपर जा रहे हैं और आप शॉर्ट कर ही जा रहे हैं कि इस होप में कि ऑप्शन चेन में ऐसा बोला गया या फिर दीवान जी ने ऐसा बोला था। ऐसा नहीं है। जब मार्केट इतना इस ये लेवल क्रॉस कर जाएगा फ्रेंड्स, तो फिर यहाँ पर जो सी राइटर्स हैं, मैं आपको बता दूं ऑप्शन चेन में आपने देखे तो उनके एसएल हिट हो जाएंगे तो वो अनवाइंडिंग कर देंगे फ्रेंड्स। तो जब अनवाइंडिंग कर देते हैं सेलर्स तो उनको भी नहीं लगता कि मार्केट वो भी नहीं रोक पाएंगे, तो फिर मार्केट को ऊपर का रुख आ जाता है फ्रेंड्स। तो वहां पर आपको जबरदस्ती दीवारों के साथ टक्कर नहीं मारनी होती। दीवारों के साथ टक्कर मारोगे, बुल के साथ टक्कर मारोगे तो बुल तो मार देगा, पता भी नहीं चलेगा, होश भी नहीं आएगी, 5-7 दिन ऐसे बेड पे पड़े रहोगे। इसलिए बुल के साथ भी शैतानी नहीं करनी। जब बुल यहाँ से ऊपर निकलना शुरू हो जाएगा तो फिर हम भी ऊपर के लिए ही देखेंगे, उसके साथ ही भागेंगे। वैसे मार्केट जो है फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होती है या फ्लैट ओपनिंग होती है, कहीं भी यहाँ से जरूर हमें कोई बेरी सिग्नल मिलेगा तो हम शॉर्ट करेंगे। वो मैंने आपको बता दिया। 25,200 का प्रोडक्शन, 300 प्लस के टारगेट हमें वहां पे देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स लेवल अगर किसी ने भाई लेवल के ऊपर भैया लेवल बेरिश ही होगा तो मैं फुल्ली कहीं मैं ट्रैप ना हो जाऊं, तो सबसे बढ़िया बात है कि नीचे का लेवल जो है 24,994 है। वो फ्रेंड्स अगर 15 मिनट कैंडल यहाँ से नीचे क्लोजिंग करती है तो फ्रेंड्स सीधे आपको 25,919 जो कि वेडनेसडे को हमारा लो था, वहां तक के टारगेट जो है वो हमें देखने को प्राप्त हो सकते हैं फ्रेंड। और अगर 25,200 के ऊपर भी फ्रेंड्स अगर हैवी वॉल्यूम रहा, मैं आपको बताऊं कि अगर क्योंकि एक्सपायरी है बैंक की, निफ्टी की एक्सपायरी है, फिर निफ्टी की, मिड कैप निफ्टी, तो सारी की सारी जो इंडेक्स हैं उनकी मैनेजमेंट जो है वो ट्यूसडे को होनी है। स्टॉक ऑप्शन की एक्सपायरी भी जो है वो होनी है। तो यहाँ से फ्रेंड्स अगर वॉल्यूम होगा तो वॉल्यूम का खेला होगा तो फिर हमें यहाँ से अगर ये कटेगा फ्रेंड तो फिर 25,919 कटेगा तो फ्रेंड सीधे हमें 25,800 तक के ही 813 तक के टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स अगर वॉल्यूम होगा तो फिर सीधे ही हमें बड़ा ही टारगेट है, बीच में मेरे को कोई टारगेट नहीं दिख रहा क्योंकि सपोर्ट भी नहीं है। तो सीधे फिर हमें 25,800 के आसपास ही जो है वो निफ्टी देखने को मिल सकती है। उसके नीचे अगर मैं बात करूँ तो अगर वो भी कटेगा तो सीधे 24,747 का लेवल है, वो कटेगा तो 24,654 ऐसे आपको नीचे के टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो लेवल्स को फ्रेंड्स अगर मैं आपको बोलूँ तो आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। ऊपर के लेवल जो है वो 245 के ऊपर 344 है, वो करता है तो सीधे 25,429, वो कटेगा तो 84,494 ऐसे आपको ऊपर के टारगेट जो है वो आपको देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये हो गए निफ्टी के एनालिसिस और निफ्टी के लेवल्स। तो फ्रेंड्स मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपको काम करना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स अगर ऊपर चलेगा तो ऊपर आप 25,200 का सी जो है वो आप देख सकते हो, और अगर नीचे चलना है तो 25,200 का पुट ऑप्शन जो है वो आप देख सकते हो, 25,150 का पुट ऑप्शन भी आप देख सकते हो, 2500 का ऑप्शन भी जब कटेगा तो 2500 का पुट ऑप्शन भी आप देख सकते हो। जबरदस्त टारगेट जो है वो आपको अगर नीचे लेवल कटता है तो फ्रेंड्स बढ़िया आपको टारगेट जो है देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी के लेवल्स। ऑफ वीडियो को फ्रेंड्स ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, इसके बाद सीधे हम चलेंगे, मैं आपको ले चलता हूँ सेंसेक्स। पहले हम बैंक निफ्टी के ही एनालिसिस कर लेते हैं फ्रेंड्स। ऑप्शन चेन कहाँ आ गया, तो यहाँ पर फ्रेंड्स निफ्टी है, सेंसेक्स है, बैंक निफ्टी। तो फ्रेंड्स ये बैंक निफ्टी का चार्ट जो है वो हमने ओपन कर लिया है। तो बैंक निफ्टी के लेवल्स की अगर मैं बात करूं फ्रेंड तो 58,925। मैं आपको बोलूं कि बैंक निफ्टी जो है, मैं काफी दिन से आपको बोल रहा हूँ कि मुझे बहुत ही ज्यादा वीक लग रहा है। तो आपने देखा होगा जहां से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ से मैंने बोला था, जब यहाँ से कटा था तो मैंने आपको बोला था बहुत ही वीक है। उसके बाद फ्रेंड्स जो बैंक निफ्टी जो एक
बैंक निफ्टी जो है वो संभला ही नहीं है, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे, नीचे ही नीचे चल रहा है। गैप अप हुआ था एक दिन, लेकिन उसके बाद फिर से नीचे ही चलता जा रहा है। तो बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर मेरे को अभी भी बेरिश लग रहा है। ऊपर के लिए फ्रेंड्स लेवल कम से कम 58,925 का लेवल है। जब तक इसके ऊपर नहीं चलेगा तो बैंक निफ्टी जो है वो उसको हम फुल बुलिश, क्योंकि मैं छोटा सा बुलिश नहीं करता हूँ। मैं जब सी अटेम्प्ट करता हूँ फ्रेंड्स, मुझे जब चार्ट भी बुलिश चाहिए, ओआई डेटा भी बुलिश चाहिए, और ट्रेंड भी जो है वो अगर कटता है, तीनों चीजें जो है एक साथ होगी तभी मैं बुल करता हूँ, क्योंकि बुल करना मार्केट को बहुत ही मुश्किल है, बुल में रिटर्न बनाना बहुत मुश्किल है। तो तीनों चीजें जो है वो अगर मेरे को सपोर्ट करती हैं फ्रेंड, तभी मैं जो है सी अटेम्प्ट करने की कोशिश जो मैं करता हूँ। जैसे कि आज एक्सपायरी है तो मैं तो करूंगा ही नहीं। मेरा जो सेटअप है वो ये है कि एक्सपायरी वाले दिन मैं सी जो है अटेम्प्ट नहीं करता। मैं आपको भी कहूंगा कि सी एक्सपायरी वाले दिन सी अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना प्रीमियम उसका ऑलरेडी उसके अंदर इतना टाइम वैल्यू होता है, और अगर बाद में कुछ मूवमेंट आ भी जाएगा तो उतना प्रीमियम डिके जो हो जाता है, तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं आता, और मार्केट जो है वो आपके अगेंस्ट जब होती है तो एकदम से प्रीमियम जो है बुलेट की तरह डिके हो जाता है और आप लॉस में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ से हम नीचे के लिए मैं आपको बताऊं, तो पहले हम ऊपर के लिए देख लेते हैं, क्योंकि कुछ मित्र जो होते हैं वो सी भी होल्ड करके गए हैं कि कोई बाउंस आ जाएगा, हमें फायदा हो जाएगा। ऊपर अगर गैप वो ओपनिंग होती है फ्रेंड, तो कम से कम अभी हम देखेंगे तो 58,500 पे ओपनिंग हुई, तो कम से कम 400 पॉइंट का गैप अप अगर बैंक निफ्टी में होता है तो यहाँ पर 15 मिनट कैंडल क्लोज होगी, तो फ्रेंड्स फिर सी राइटर्स के एसएल जो है वो टोटली हिट हो जाएंगे। वहां पर अनवाइंडिंग भी हो जाएगी फ्रेंड्स। सुनिए, जब 400 पॉइंट गैप अप होगा ना, तो आप 15 मिनट के बाद देखोगे तो सी राइटर जो है वो टोटली अनवाइंड हो जाएंगे, प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, सेलर के एसएल हिट हो जाएंगे। तो फिर पुट राइटर जो है वो वहां पर एक्टिव हो जाते हैं। तो जब यह लेवल कटेगा तो वो हो ही जाएंगे, क्योंकि सेलर से उनकी पोजीशन जो है वो कट ऑफ हो जाएगी। तो यहाँ से फ्रेंड्स फिर 15 मिनट कैंडल जो है यहाँ पर क्लोज ही कर देगी। तो हम ये देखेंगे कि आधा घंटा यहाँ पर सस्टेन भी होना चाहिए मार्केट फ्रेंड। अगर आधा घंटा मार्केट यहाँ पर सस्टेन होता है बुल का, मैं आपको बता दूं, क्योंकि मार्केट बहुत बेरिश है, यही फंडा निफ्टी में और बैंक निफ्टी में देखना है कि लेवल के ऊपर क्लोजिंग करती है और वहां पर मार्केट टाइम भी स्पेंड करना चाहिए। ये ना हो कि वहां पर मार्केट ने टाइम स्पेंड किया नहीं है और आपने वहां पे फटाफट पोजीशन वाली वेट किया करो। अगर मार्केट ने बड़ा टारगेट देना है फ्रेंड्स, सुनिए मेरी बात, ये ना हो कि यहाँ पर सिर्फ यही नहीं है, मैंने बोल दिया कि गैप ओपनिंग हो गई और 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे क्लोज कर गई तो आप ऊपर के लिए तैयार हो गए। कम से कम आधा घंटा मार्केट को टाइम स्पेंड करने देना होता है। टाइम स्पेंड करने का मतलब ये होता है कि वहां से सी राइटर जो है अनवाइंडिंग करेंगे और पुट राइटर जो है वहां अपनी पोजीशन बनाएंगे, तो उनको टाइम चाहिए होता है, तब तक पोजीशन भी बन जाएंगी। तो जब आधा घंटा टाइम स्पेंड करने के बाद ही आपको पोजीशन बनानी है, कि आधा घंटा अगर मार्केट ने इस लेवल के ऊपर जो है वो अगर टाइम स्पेंड कर लिया, तो फिर आपको भी पता चल जाएगा कि मार्केट जो है वो मार्केट ने यहाँ पर कंसोलिडेशन कर लिया है। सिर्फ मेरे कहने पे नहीं चलना, मार्केट को खुद आप लर्न करो, मार्केट के अंदर काम करना सीखो। यूं दाएं बाएं का काम नहीं करना, सेटअप पे काम करो कि यहाँ पे उसके ऊपर अगर मार्केट ने आधा घंटा जो है टाइम स्पेंड कर दिया है, तो फिर मार्केट में सी राइटर अनवाइंड हो जाएगी और पुट राइटर जो अपनी पोजीशन बनाना शुरू कर देंगे। तो उसके बाद आप अपनी पोजीशन जो है वो बना सकते हैं। तो फिर आपको तभी आपको ऊपर के मूवमेंट जो मिलेंगे। फर्स्ट टारगेट 59,104 का, सेकंड टारगेट 59,295, थर्ड टारगेट 59,448, ऐसे बैक टू बैक जैसे जैसे लेवल कटता जाएगा फ्रेंड, लेवल के ऊपर क्लोजिंग करेंगे 50 मिनट कैंडल, तो आप ऊपर के देख सकते हैं, तो ऊपर हमें टारगेट जो है प्राप्त हो सकते हैं। और वैसे ही फ्रेंड्स नीचे अगर मार्केट जो है फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग करने के बाद यहीं पे अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो मैं यहीं पे करूंगा। अगर सेलर हमें एक्टिव दिख जाएंगे, कोई बेरिश सिग्नल दिखेगा तो मैं यहीं से कर दूंगा। लेकिन अगर नीचे लेवल है, अगर आप लेवल पे काम करना चाहते हैं कि कंफर्मेशन चाहिए, तो फ्रेंड्स 58,345 का लेवल है। जैसे ही ये फ्राइडे का लो है, जब ये कटेगा तो सीधे आपको 58,247 का फर्स्ट टारगेट, वो भी अगर कटता है फ्रेंड्स तो वहां से सीधे आपको 58,127, वो कटेगा तो सीधे 58,001। तो ऐसे आपको सीधे बैक टू बैक नीचे टारगेट देखने को प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट का बेरिश ऑप्शन चेन डेटा में भी अगर हम देखें तो बियर्स ने अपनी पोजीशन जो है वो वहां पर बनाकर रखी है। बस फ्रेंड्स वॉल्यूम आएगा तो सीधे हमें यहाँ पर कुछ टारगेट जो देखने को मिलेंगे। तो वॉल्यूम और लिक्विडिटी बनाने के लिए बिग इंस्टीट्यूट्स क्या कर सकते हैं, फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग करके हमें थोड़ा सा हमें मार्केट को जो है ऊपर दिखा सकेंगे। हो सकता है मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर दिखाएंगे, सपोर्ट दिखाएंगे। तो वो फ्रेंड्स लिक्विडिटी के लिए बनाते हैं कि लिक्विडिटी आ जाए, बायर्स जो है वो यहाँ पर एक्टिव हों। जैसे ही बायर आएंगे, लिक्विडिटी आएगी, वॉल्यूम आएगा, तो उसके बाद वो अपना खेला जो है वो कर देंगे। फिर यहाँ पर आएंगे, फिर थोड़ा सा बनाएंगे, फिर उसके बाद यहाँ से नीचे ले जाएंगे, फिर यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट दिखाएंगे, फिर नीचे ले जाएंगे, तो वो लिक्विडिटी बनाएंगे। अगर लिक्विडिटी नहीं होती,
जब फ्रेश मार्केट जब नीचे जाता है तो लिक्विडिटी नहीं होती, लिक्विडिटी बना बना के मार्केट जो है नीचे जाती है। और जैसे कि कोई लेवल हो, क्रूशियल लेवल हो, यहाँ पर जैसे कि निफ्टी ने 2 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन की थी, यहाँ आई थी, यहाँ से सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ आई, यहाँ थोड़ा सपोर्ट लिया, उसके बाद जो हमारा लेवल था 157 का, तो जब फ्रेंड 2 बार करने के बाद लेवल करता है तो वहाँ पे बहुत सारे ट्रेडर्स जो होते हैं उनके स्टॉप लॉस लगे रहते हैं, या फिर उन लेवल के नीचे भी वो एवरेज करते हैं। तो वहां पर लिक्विडिटी जो होती है, वॉल्यूम जो होता है, तो मार्केट जब वहां से निकलते हैं तो उसको राइटिंग करने का मौका मिलता है, बहुत ही बढ़िया। और वो वहां पे हमें बड़ा टारगेट भी देखने को मिल जाते हैं। तो अब यहाँ पर अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पे लेंगे तो यहाँ पे भी अगर मैं आपको बोलूँ तो ये लेवल कटेगा तो सीधे ये भी लेवल कट सकता है, क्योंकि ये लेवल जो है, अगर मैं आपको बताऊं, वेडनेसडे का लो जो है वो ये लेवल है 58,277। वैसे ही निफ्टी में भी अगर मैं आपको बताऊं तो 24,919 का लेवल है, तो ये लो है। तो इसके नीचे भी फ्रेंड्स जिन्होंने बड़ा ट्रेडर्स ने लॉन्ग कर रखी होती है पोजीशन, तो वही उसके नीचे ही उनके स्टॉप लॉस होंगे। तो मार्केट जैसे ही फ्रेंड्स आज अगर निकलता है, जब भी निकलेगा, तो फ्रेंड्स जो हमारे लेवल है उसके नीचे निकलेगा, तो फिर उसके नीचे 24,19 को भी ब्रेक करेगा और नीचे तक जा सकता है। जैसे कि मैंने आपको ये बोला कि मुझे 24,900 के ऊपर एक्सपायरी होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 919 का जो लेवल है वो अगर कटेगा तो उसके नीचे भी एसएल रहे होंगे, तो मार्केट जो है वो 850 तक भी जा सकता है, चाहे उसके बाद फ्रेंड्स घूमकर फिर से 900 पे आ जाए। लेकिन मार्केट जो है एक बार जब नीचे निकलेगा तो 850 800 तक भी देखने को हमें मिल सकता है, क्योंकि नीचे मार्केट पूरा एसएल जो है वो लिक्विडिटी बनाएगा। अगर वॉल्यूम होगा तो वो नीचे चलता जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आएगा कि नहीं आएगा वापस, अगर वहां पे ज्यादा वॉल्यूम होगा, राइटिंग ही हो जाएगी, तो फिर मार्केट जो है वो वहीं पे 850 पे ही सेटलमेंट करना शुरू कर देगा। तो ये मत मान लेना कि 24,900 पे ही आ जाएगा। एक्सपायरी वाले दिन क्या होता है कि वॉल्यूम बहुत ज्यादा होते हैं, हाई होते हैं, प्रीमियम बहुत कम होते हैं, तो लोगों की कैपिटल कम यूज होती है, तो लॉट्स जो होते हैं वो लोग ज्यादा लेते हैं, जिसकी वजह से वॉल्यूम ज्यादा बन जाता है, और फिर लॉट्स भी जिस साइड ज्यादा राइटिंग हो जाएगी तो वहीं पे निफ्टी जो है एक्सपायर करेगा। वैसा ही बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में होने वाला है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके बैंक निफ्टी के लेवल्स। तो मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। इसके बाद सीधे मैं आपको ले चलूंगा फ्रेंड्स सेंसेक्स के भी लेवल जो है वो हम देख लेते हैं। बाकी लेवल्स जो है फ्रेंड्स मैं आपको ग्रुप 9 बजे मार्केट ओपन होने से पहले ही लेवल जो है वो मैं आपको डाल दूंगा। सेंसेक्स के लेवल जो है 82,011 का अपसाइड का लेवल है फ्रेंड, क्योंकि ओपन क्लोजिंग तो बहुत नीचे की है, तो आप बोलोगे कि इतना बड़ा लेवल, तो फ्रेंड्स इससे नीचे बनता ही नहीं है। इसके नीचे जहां भी बनेगा तो यहाँ से बुल नहीं गए, यहाँ से शॉर्ट ही करना पड़ता है, क्योंकि ऑप्शन चेंज डेटा में भी अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स जो है वो मेरे को बेरिश ही हमें दिखाई दे रहा है। तो लेवल जो है 82,011 का लेवल है फ्रेंड, इससे पहले हमारा लेवल ही नहीं कोई बनता। कम से कम 400 पॉइंट का गैप अप ही होगा तभी हम वहां पे, उसके बाद कम से कम 15 मिनट कैंडल ऊपर क्लोज करनी चाहिए और आधा घंटा मार्केट जो है वो टाइम स्पेंड करे वहां पे, तभी मैं बुल बनूंगा, अदरवाइज नहीं, हम नहीं देखेंगे। तो यहाँ से नीचे का लेवल जो है 81,457 का है, ये अगर कटेगा फ्रेंड तो सीधे आपको नीचे 81,321 का फर्स्ट टारगेट, वो भी अगर कटता है तो 81,203, वो भी अगर कटेगा तो 81,068 ऐसे नीचे के टारगेट भी देखने को प्राप्त हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स जिसने स्क्रीनशॉट लेना है वो ले सकता है। लेवल्स ये है, बहुत ही मेरेकल लेवल्स होते हैं, बहुत ही टाइम लगाने के बाद, बहुत ही मेहनत करने के बाद ये लेवल मैं लगाता हूँ। लेवल जो होते हैं अलादीन की तरह, अलादीन के चिराग की तरह है, बहुत ही दानशूर लेवल होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गया आपके सेंसेक्स के लेवल्स। तो इसके बाद फ्रेंड्स मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं वीडियो को विराम दूंगा। तो विराम देने से पहले मैं आपको डिस्क्लेमर यही देना चाहूँगा कि फ्रेंड्स ये जो चैनल है हमारा, ये सिर्फ चैनल जो है आपको सिर्फ लर्निंग देने के लिए है। बाय सेल की रिकमेंडेशन हमारे चैनल पर नहीं की जाती, ना ही कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन दी जाती है, ना किसी स्टॉक्स पर इन्वेस्टमेंट का कोई हम व्यू देते हैं। यहाँ पर सिर्फ लर्निंग ही दी जाती है। बाय सेल के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जो है वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि जो आज हमने ऑप्शन चेन डेटा जो है वो हमने रीड करना है, रिया है, और मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वो कैसा रहा, और लेवल्स जो है वो मैंने आपको दिए हैं वो कैसे रहे, और कैसी मार्केट जो है वो ट्यूसडे को बिहेव करेगा। ये जो वीडियो जो है कैसा रहा और इस वीडियो में क्या क्या कमियां थी फ्रेंड्स, वो जरूर आप मुझे को कमेंट सेक्शन में बताएं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि मेरे अंदर जो कमियां हैं जो मैं आपको नहीं दिखा पाता या समझा पाता हूँ, वो भी मैं आपको दिखाने का वीडियो के माध्यम से प्रयास जो है मैं करूँ। तो फ्रेंड्स मैं आपके कमेंट में आपका वेट जो है वो करूंगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर करें, और जो भी नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें ताकि आने वाले वीडियो जो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।